आ जाओ, बस बस आ जाओ। ईर्ष्या, नफरत, नफरत अगर जिसके अंदर आ जाए, अच्छा आज के समय में काका क्यों क्यों भलाई नहीं सोच रहे। अब वही आपके घरे अंधियार बा तो पड़ोसी बड़ा प्रसन्न रहे, आप अपने घरे की हाइलोजन लगवाई जाए, पड़ोसी की नजर तुरंत गड़ी, इशार हाइलोजन लगवाए से लगवाए हम तो लगवाई पाऊ ना, लेकिन एक फोरब जरूर रतिया हो कैसे रात होए, पड़ोसी अंदर चला गया सोए ले धप मार दे, हाइलोजन फूट गया, अंधियार हो गया, सुकून मिल गया, दिल के चैन मिल गया, आत्मा शांति में लग गया सुन के। पड़ोसी आज के समय में सोचत बा पड़ोसी हमारे आँखी के आन्हर हो जाते हैं, बा इनकर कैसे फूटत, इनकर वाली हमार हो जात का बा धन दौलत है पूरा बोला करा महाराज। इसी ईर्षा के ऊपर कवि का 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है, कैसे ईर्ष्या की आग दिखती नहीं दग्ध है, जिसको लगती उसी को जलाती है ईर्ष्या। वृक्ष जीवन का कितना भी मजबूत हो, खोखला करती दीमक सखाती है ईर्ष्या। पाप ईर्ष्या में जो कर गए थे यहाँ, पश्चाताप में उनको सताती है। ज्ञान बुद्धि की जो कर गए हैं शरण, उनका अमल कुछ कर न पाती है ईर्ष्या। जीवन का आधार कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या में ही लोगों से गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, और आप लोग जानते हैं कि पाप का फल एक ना एक दिन सबको भुगतना है। ईर्ष्या आ गई तब, लेकिन ज्ञान बुद्धि से जो जीत गया उसका ईर्ष्या कुछ नहीं कर सकती। बाबा बिरहा में आदरणीय हमारे कवि जी आप अमलेंदु आवारा जी, इनका नाम है आवारा, दिमाग की हरकत बा, बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं, कैसे क्या बात है। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक एक लाइन पर गौर करिएगा, जमाने की सच्चाई है। लड़का बतावे, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। कहे अपने से तो गए नहीं अच्छे, अपने से तो गए नहीं अच्छे, घर का भेदी लगता है, घर का भेदी आप लोग जाना था, अगर रावण जी विभीषण के अपन राज न बतौते तो रावण को मार पाना क्या राम जी की बस की बात थी? नहीं थी। इसीलिए आज के समय में अपने भेद आप खुद को भी मत बताइए, दुनिया जान जाए तो जिए न दी। लेकिन जन्मदायिनी माँ के लिए एक लाइन का
जन्म दिया जननी कहलाए, जन्म दिया दुनिया के गम से माही बचाए, माँ बच्चे का बाबे गला तो, माँ बच्चे का बाबे गला तो, जग में भला उसे कौन बचाए, जग में भला उसे कौन बचाए। जन्म दिया जननी कहलाए, दुनिया के गम से माँ बचाए, वाह। और माँ ही बच्चे का गला अगर दबाएगी हाँ। तो बताइए उसे कौन बचा सकता है। वाह। हमरे विराह के तनी ध्यान दिया, देवकी जी के 6 लड़का काहे मरे, वाह। 6 लड़कियां मारा गए ना, आप लोग जाना था ना, लेकिन काहे बदे मारा गए ये हमार विराह रहे। वाह। विराह के हमरे कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे? प्रजापति दक्ष सुता द्वितीय दिखती थी, ब्याही कश्यप ऋषि दोनों ही चहेती थी, दिति से दैत्य अदिति देव जाया है, देव दैत्यों ने संघर्ष तब मचाया है, दोनों माताएं पक्ष पुत्रों के तब चलने लगी, देखकर एक दूसरे को अब है जलने लगी, दिति के पेट से अब पाँव हुआ भारी है, ईर्षा ने अदिति की मति तब मारी है, अदिति ने बुलाया इंद्र को तत्काल सुनो, अदिति ने इंद्र बुलाया तो तत्काल सुनो, ध्यान देकर कथा में आगे की कहानी, कहानी क्या समझला, आसान और पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। राजा दक्ष जेकर लड़की सती जी के भी शंकर जी से भरा ने आप लोग जाना था, और राजा दक्ष के 2 बिटिया जेकर नाम दीति अदिति, राजा दक्ष के 60 सुतर है, लेकिन हमार कहानी 2 जनी से बा, दीति अदिति, दोनों की शादी हुई कश्यप ऋषि से, दोनों की, दीति से दानव यानी राक्षस जन्म लिए, अदिति से देव यानी देवता जन्म लिए, देव दानव दोनों में युद्ध हुआ, संघर्ष होने लगे, वो अपना हक जताना चाहता था, देव अपना और दानव अपना, अब हर बार जीत देवों की हो, दानव हार जाए, अदिति के बतिया बड़ी तकलीफ हो, काहे माई तो माई होते, चाहे ओकर लड़का राक्षस हो चाहे ओकर लड़का देव हो, दीति के बतिया बड़ी खराब लगे, अदिति बड़ा प्रसन्न रहे, दीति अपने लड़का के चक्कर में, अदिति अपने लड़का के चक्कर में, अब यही में दोनों बहन एक दूसरे के देखे नहीं चाहते, समय ऐसा आया दीति गर्भवती हुई, दीति के पेट में बच्चा आया, और बच्चा ऐसा था कि अगर वो जन्म लेता तो देवों को शायद पीछे हटना पड़ता, ऐसा ऐसा व्रत करे दीति। इतनी बतिया जब अदिति के पता चला तो अदिति कहीं बेटा इंद्र, अगर राजपाठ चाहते हो तो मेरी बात सुनो, कैसा बात कहें, ठार मौसी यानी दीति गर्भवती कहे तब कहे तो हमारे काम करे के बाद, माँ अपने बच्चे के प्रेम के चक्कर में पाप कर बैठती है, कौन पाप करे, एक लाइन गुरुजी गीत लगत बा,
रुपए का महान आशीर्वाद फरमाइश भैया बिरहा के वादे हुई नया नया ड्राइवर 100 रुपए का महान आशीर्वाद। लेकिन बिरहा पे ध्यान बना रहे। आदित्य अपने पुत्र इंद्रदेव को बुलाती और कहती है काहे सुना ये ललन काम करा ये इच्छा काहे सुना ये ललन काम करा ये इच्छा तानी बतिया के हमारे विचार पैदा तानी बतिया के हमारे विचार करे जाके दीदी के गर्भ संहारी करहो जाके दीदी के गर्भ संहारी करहो जाके दीदी के गर्भ संहारी करहो। कहीं तुम्हारी मौसी गर्भवती है कहीं तब कहीं जाए के ओकर गर्भ खराब करो कहीं है मासी का गर्भ कहीं। अरे बच्चा बात समझो जो पुत्र जन्म लेगा इतना बलशाली होगा कि तुम लोगों की दाल गलने वाली नहीं है और देवों का राज बना रहे, इसीलिए तुमको उस बच्चे का गर्भपात करना ही करना है। माँ की आज्ञा पाके इंद्रदेव पहुँचे कहाँ? दित्ती मासी के पास। अब मासी के अंदर कोनो छल नहीं बा, निछल है अपने बच्चों के लिए। इंद्रदेव कहते हैं का खाटी इलाहाबाद इतर लगत बा। बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी झोसी नरेश प्रयागराज से गावत रहे। कैसे गावे? वहां से आप लोग रामदेव गुरु जी के बुल्लू गुरु जी के बड़ी बढ़िया चर्चा सुना, तनी अपन क्षेत्र वाली सुन लीजिए। गुरु जी गावे कैसे? यही के गवैया भोजपुरी में लग जाए के बजाई दे आए हाय अरे झंगोरा मार झुलनी ए बाबू झंगोरा मार झुलनी कहाँ साड़ी लहराए हो झंगोरा विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे। आए हाय अरे घुसुरी गवा बरधा गा सार बरधा कहे घुसुरी गवा बरधा कहे सरी मझारी घुसुरी गवा सरी अरे गजब की हो बहिनी सत्यन सुइया में गए। अरे गजब की हो बहिनी दक्षिण ना भतार हो गजब की हो बहिनी अरे घुमा के गोरी मरलू बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी बात कहा था कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया काका काहे दुनिया को बकायदा हम तू अपन काम किया केहू केहू कहे ला उमरिया के दोष बा कही के गए सूरदास सब नजरिए के दोष बा कोनो चीज का देख के अगर मन में लालच जागत है तो यही की दिक्कत बा। सुधीर भैया कहे राजेंद्र प्रसाद यादव जी मास्टर साहब चितई पट्टी से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे अरे घुमा के गोरी मरलू अरे घुमा के गोरी मरलू नया ना वही से बात हो घुमा के गोरी मरलू अरे बदन पियर आएगा दीदी के ऊपर बड़ा बढ़िया सूट करी अरे बदन पियर आएगा ता गोड़ होइगा भारी बदन पियर आएगा गोड़ होइगा बिरहा पर गौर करेंगे। इंद्र जी जाते हैं दीदी के लगे चक्कर वाली हो अरे टंगिए में टंगिया ए बाबू टंगिए में टंगिया फसावाली हो नदी बहु जई अरे टंगिए में टंगिया फसावाली रे नदी बहु जई त कहे ऊपर ऐसे डाल के ही लावाली हो नदी बहु जई अरे ऊपर कहे ऊपर ऐसे डाल के ही लावाली रे नदी बहु जई त कहे माल सफेद गिरवाली हो नदी बहु जई माल सफेद गिरवलिन हो अन्यथा जिन ले जाया हाँ उज्जैन जान के भैया घबराया मत। हाँ पहले के काकी दादी अरे भोरारिया 4 बजे उठ के जाता पे बैठे गेहूं पीसे
तब जाके तो रोटी खाई के मिलत रहे। आजकल वही गेहूं जब डावे तो मुट्ठा पकड़ के जब घुमावे जब कुछ देर हिलावे तब उज्जर उज्जर गिर जाए। तब वही सफेद सफेद आटा गिरा तो रोटी बने तब परिवार के लोग बैठ के खाए। ई मतलब रहा दुई अर्थी भाव बा। लेकिन बिरहा पर गौर करिया। रिया रेस्टोरेंट क्या प्रोपराइटर जितेंद्र यादव भैया जी समाजवादी गीत फरमाइश बा। बिरहा हो जाए तब फरमाइश हो कहे अरे दीदी के समनवा ए बाबू दीदी के समनवा इंद्र पहुँचे जाई दीदी के समनवा इंद्र पहुँचे ₹100 का महान आशीर्वाद। भैया गौर करिए दीदी के समनवा इंद्र पहुंचे जाई। इंद्र जी से जाए के पहुंचा मौसी प्रणाम बेटा इंद्र खुश रहा। यहाँ पर कैसे कहे कि आपके पास आपको कोई देखभाल करने वाला नहीं था, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। मासी का मतलब ही मासी माँ के समान मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। कौनो छल नहीं रहने बाबू। इंद्र जी के बतिया दीदी माले इंद्र जी मौका पौते मान गर्भ के अंदर जब घुसे अपने वज्र से वो गर्भ के 7 टुकड़ा किए हैं। 7 5 2 7 हाँ नहीं क्यों समझ ला 60 कहा 7 5 और 2 7 टुकड़ा किए तो टुकड़े मरे नहीं बल्कि रोने लगे। और जब रोने लगे तब इंद्र जी ने एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए। 7 टुकड़ा तो रहेगा एक टुकड़ा के 7 टुकड़ा 7 7 49 क्या 63 बोलत है। बारे पढ़ा लिखा है। हाँ लिखा पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है भाई? आड़ी बाड़ी में 7 7 49 49 49 टुकड़े जब हुए तब दीदी के बड़ी तकलीफ है। जिस माँ के बच्चे को दुनिया में आने से पहले अगर छीन लिया जाए उस माँ पर क्या बीतती है आप लोग समझ सकते हैं। और जब इतनी बात हुई दीदी क्रोध में लाल हुई। दीदी यहाँ रोवत बा अदिति आई के हंसत बा। अब भाई आपके चोट लग जाए गिर जाए आप रोवत आ के वो आई के हंसे। अरे यार तू तो गिर गया। अरे बच्चे भैया सुधीर नहीं भाग गिर जाता जान ला इसे लगा तो खून कपारे सवार जन मचाए उतार ले। हाँ ले जूता लगी चप्पल इसमें। हाँ जब अदिति आई के हंसत बा दीदी रोत बा तो दीदी के मन में बड़ा क्रोध जगे। क्रोध से जब आँख लाल हुई दीदी कहती है क्या कहे तेरी के भाव में कभी नहीं कहते हैं। डॉक्टर लाल देव यादव जी अजनपारा से कजरी के फरमाइश बा अपन अपने प्रतापगढ़ के बाद बताओ बस तनी के देर रुका रहा बस तेरी के भाव में कभी नहीं कहे। अरे बचाई के कर्म के फल से अरे बचाई के कर्म के अरे बचाई के कर्म के फल से हसबा कैसे दूसरा के आखिर रोवाई अरे रोवाई अरे रोवाई। बचाई के कर्म के फल से हसबा कैसे दूसरा के आँखी रोआई। आज आप उनको रुला रहे हो तो खुदा के घर दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है। कल को आप भी रो सकते हो। दीदी क्रोध में अदिति अपनी बड़ी बहन से कहती है का कहे चौक में लिखत बड़ी वेदना दीदी के क्रोध से आंखें लाली हुई लाल की हत्या सहन हो गए माँ चंडी
विलाप कर रही है। अरे वाह रे अदिति, तू तो मेरी अपनी बड़ी बहन थी, तू भी तो इस बच्चे की मासी होती। और मासी का मतलब तो माँ के समान होना होता है। माँ, और तूने उस रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। अरे वाह, अपने स्वार्थ के लिए तूने मेरे गर्व का पात करवा दिया। कहें कि जो किया मैंने अपने बच्चों के लिए किया। कहें अच्छा, एक माँ की तकलीफ जानती हो? माँ अगर अपने पे आ जाए तो उनके सामने अगर काका भगवान भी आ जाए तो भगवान को भी पराजय कर देगी अपने बच्चे के लिए। कहे तूने मुझसे मेरा बच्चा छीना है ना, जान तुझे श्राप देते हैं। इंद्र के राजपाट कुल छिन जाई। ये तो इंद्र के श्राप रहन, लेकिन हमार श्राप तो के बाद कौन श्राप बा? बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। अरे मेरे नैना अरे मेरे नैना सावन भादो भाव पर गौर करेंगे। दिति आदिति को श्राप देती है। सात खंड के सात खंड में लाली कटाई, सात खंड में लाली कटाई। हनुमान यादव भैया जी 100 रुपए का महान आशीर्वाद। केदारनाथ यादव जी पूर्व प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ सपा नेता मदोई भदोही, अच्छा हम सोचे हुआ भदोही। अम्बेडकर नगर से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। अखिलेश यादव जी बीडीसी प्रत्याशी मालीपुर, रिया रेस्टोरेंट मालीपुर चौक, प्रोप्राइटर जितेंद्र यादव भैया जी। हो जाए भैया बिरावा हो जाए। कहे देखी न मैं पाई लाल की परिछाई, जन्म से पहले मरण हुआ है, जन्म से पहले मरण हुआ है, टूटी आस की डोरी कौन सुनेगा मेरी, प्रातः से पहले रात हुई है, प्रातः से पहले रात हुई है, प्रातः से पहले रात हुई है।
बादल स्याह ढकेरे साप तुझे हो साप तुझे हो साप तुझे कहे जा देती मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे मैंने अपना बच्चा खोया है मेरे बच्चे के 60 टुकड़े और एक टुकड़े के 60 टुकड़े करवाए ना 49 टुकड़े किए हैं ना तूने जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अपने 7 बच्चों को खो देगी। इतनी बतिया जब अदिति सुने तो दिति के गोड़वा गिर की हमसे गलती हुई है। मैंने अपने बच्चे के मुंह में आकर के अपनी गलती स्वीकार कर ली। एक माँ आप हो एक माँ मैं हूँ। आप अपने एक बच्चे का दर्द नहीं सह सकती तो मैं 7 बच्चे का कैसे सहूंगी। अदिति बिलाप करे दिति के दया आई है। दया आ गई कहीं अच्छा श्राप तो मैं वापस नहीं लूंगी लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मैंने अपने एक बच्चे के रूप में 7 टुकड़े खोए थे तो तू अपने एक बच्चे को नहीं बाकी 6 बच्चे अपने खो देगी। इतनी बतिया जब कहे और समय ऐसा आया द्वापर युग द्वापर युग जब आया तो वही अदिति देवकी के रूप में जन्म ली। देवकी के साथ भाग का आप लोग जाना था कंस जी कारागार में बंद किए। भवा का पापट के भाव में कभी लिखा था अरे देवकी बन जन्म ली हली अदिति पपवा माथे बा। अरे देवकी बन जन्म ली हली अदिति पपवा माथवा बा तो पीछा छोड़त नाही बाटे श्रपवा पपवा माथे बा पीछा छोड़त नाही अरे जिया उसे अब 6 लड़किया के नाम का रहन गौर करिए आप 6 लड़किया के नाम देवकी जी जो ने 6 लड़किया के मार अपने से दूर भरे कंस जे का वध किया 6 लड़किया के नाम अरे कीर्तिमान सुसेन रिजु भद्रसेन संवर्धन हो भद्र को पटक सिला पे कंस किया है तब गर्जन हो। अरे पिला न पाई दूध देवकी अब पपवा माथे बा। अरे पिला न पाई दूध देवकी अब पपवा माथे बा तो पीछा छोड़त नाही बाटे पपवा माथे बा पीछा नहीं छोड़त। 6 लड़किया के नाम क्या कीर्तिमान सुसेन भद्र संवर्धन भद्र और रिजु। 6 लड़का माई देवकी के जवान कंस जी दूर किया रहा ना 7वां लड़का बलदाऊ जी जे रोहिणी जी के गर्भ से जन्म लिए हैं। अरे 8वां लड़का हमार कहानी देखा हम वही पे लाई के छोड़ दी है जौन छोड़े रहे जैसे। 8वां लड़का भगवान कन्हैया जी स्वयं में आए 6 बच्चे उन्होंने अपने गलती और पाप की वजह से खोया था। पापट के आला के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं अरे देवकी के गोदिया के 6 हो रतनवा खोल घाट बहन संग कैली भाई बनल सतवे के भी नहीं दूधवा पियावे पवली देखली सुरतिया नहीं चुमली ना 8वें यादु नंदन के सौ माधव अवतारी भइले।
7वें के भी माँ देवकी ने अपना दूध नहीं पिला पाया। और 8वें यदुनंदन केशव बिहारी आप कान्हा जी का जन्म हुआ। 8वें पुत्र को भी अपने से दूर जाना पड़ा। भैया अब जन्म ले लिया तो बाबूजी के फरमाइश रही सोहर के, और जब कन्हैया जी के जन्म होंगे बाद तो 2 लाइन सोहर हो जाए। ओकरे बाद आगे के कहानी गाई के भैया के नंबर देती। अब तो बलदाऊ जी, 8वां भगवान कन्हैया जी श्राप की वजह से, अपने पाप की वजह से। अब हमारे एक छोट सा प्रश्न सुधीर भैया से नहीं हुआ, भैया जनता से बा। अब आप लोग चाहत अब पकड़ के गवाइया, ना चाहत ना गवाया। पकड़ गवा मन के तो लड़के गवाए। अरे महाराज जैसे गार्जियन जी बताए कार्यक्रम के आयोजक साहब की रुचि कहानी जहाँ से छूटे वहीं से उठाया मुकर बात किया। हम अपने तरफ से कोशिश तक यहाँ लही गया था ठीक है, नहीं लहा तो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किए। खड़ी के भाव में कभी लिखते हैं का अरे 4 दिन के मिलल बाटे अब मांस ठठरी। अरे 4 दिन के मिलल बाटे अब मांस ठठरी। चल सत्कर्म पे ढोवा नहीं पाप गठरी। मिलल बाई हान मांस ठठरी। चला सत्कर्म के राह पे न ढोआ पाप गठरी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है उसे जाना है, लाइन में सब केहू लगा है, नंबर कब आई कुछ हता पता नहीं। बेका जी सोचा रुचि ज्ञान बताओ तो उनका नंबर ना आए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। आज भी राग आवत कल के देखे बा कहाँ रहा। इसीलिए सत्कर्म करिए। संसार में काका दुइये जने का नाम एक जे बहुत अच्छा काम करे उनकर, एक जे बहुत बेकार काम करे उनकर। बीचे वाले का गिनती कतो नहीं। बीच वाले से कहीं आए हाय हाय। और आप गार्जियन जी ब्रिजेश यादव जी गिट्टी मोरंग सप्लायर 183 थेलारा से 100 रुपए का मान आशीर्वाद। आखिरी भाव आप लोगों से सवाल बा, सवाल सुनिए। अरे माने किया पाप था ऐसा फल उसका है पाई, तो पुत्रों ने क्या पाप किया क्यों मरे छवो है भाई। अरे छवो भाई की गाथा, अरे छवो भाई की गाथा बाकी क्या उस पे गुजरी। चला चला सत्य के राह पे न धोआ अब पाप गठरी। माँ ने तो पाप किया था इसलिए उसने अपने 6 बच्चे खो दिए। लेकिन उन बच्चों ने क्या पाप किया था जो वो बच्चे 6 वो अपना जीवन नहीं जी सके। क्यों? क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक। आप लोग बुद्धिजीवी विचार किया, अगर कहानी समझ में आई हो तो विचार किया, ना समझ में आई हो तो कहानी माफी चाह अपने तरफ से पूरा कोशिश की है भैया। आखिर में खानदान के परिचय गुरु गणेश का बिहारी स्वर्ग की प्रस्था तो करो से बनले लोग यहाँ पापी और बचाई के कर्म के फल से रुचि अमलेंदु के रक्षक सार दमाई। बचाई के कर्म के फल से